अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने एआई में भी वीडियो बनाई, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया, कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज किया कि ये सही नहीं है। जो फेस टू फेस बात करने में अ, अच्छा लगता है या रूबरू जो कुछ कहा जाता है वो बात अच्छी होती है। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल सही है, मैं रूबरू ही आया करूँगा। तो मैंने वो हालाँकि मैंने वो सब्सक्रिप्शन भी लिया था। मैंने यही सोचा था कि अब मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊँगा, सीधे-सीधे काम की बात जो आप तक पहुँचती है, पहुँचती रहेंगी। लेकिन कुछ लोगों की वजह से मुझे अपना ये इरादा तब्दील करना पड़ा और फिर मैं लेकर आया हूँ मुल्ला और आलिम में क्या फ़र्क है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आजकल जो कुछ लोग कठमुल्ला लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ भारत में मैं क्या कहूँ, कठमुल्ला लफ्ज़ जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्ला की। ये लफ्ज़ असल में फ़ारसी से आया है, जिसका मतलब है मालिक या उस्ताद। लेकिन उर्दू में ज़्यादातर दीनी आलिम के लिए इस्तेमाल होता है। मुल्ला के मुतरादिफ अल्फ़ाज़ कौन-कौन से हैं वो देख लें। मौलवी, मौलाना, मौलाना साहब, वाइज़, खतीब, इमाम, मुफ्ती, क़ारी, हाफ़िज़ और कहीं-कहीं पर पंडित का भी इस्तेमाल होता है, यानी ताना देने के लिए पंडित भी कहते हैं। मुल्ला अक्सर ताना या हल्के अंदाज में इस्तेमाल होता है, जबकि मौलाना ज़्यादा एहतराम वाला लफ्ज़ है। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में जाएँ, तो वहाँ मुल्ला बहुत ही ख़ास लफ्ज़ है, ये सबको नहीं कह सकते हैं। जो बहुत काबिल होते हैं, यानी अल्लामा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ, अफ़गानिस्तान में मतलब ऐसे ही लोगों को मुल्ला कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ की बात करें, हम भारत की बात करें, तो मुल्ला अच्छे तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, ये ताना के तौर पे इस्तेमाल होता है, हल्के अंदाज में इसको लिया जाता है। अब बात करते हैं आलिम की। आलिम ये अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है जानने वाला, ये इल्म से निकला है। आलिम का मतलब साइंसदान भी है। दीनी सियाक में दीनी आलिम मुराद होता है। आलिम के मुतरादिफ अल्फाज कौन-कौन से हैं? आलिम दीन, फाजिल, दानिश्वर, शेख, आलिम रब्बानी, मुहक्किक, मुदर्रिस, फ़िक़्ह, फ़क़ीह, आलिम शरअ, मुज्तहिद और अ, और भी कुछ कहते होंगे इलाके में। इतना कुछ यहाँ बताया गया जो मुतरादिफ अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं। अब फ़र्क देख लें। मुल्ला आम तौर पर मामूली या दरमियाने दर्जे के दीनी आलिम के लिए इस्तेमाल होता है और अक्सर ये तंज़ के साथ इस्तेमाल होता है। मैं फिर आपको बता दूँ, ये मैं अपने मुल्क के हिसाब से बता रहा हूँ, भारत के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है पाकिस्तान में भी ऐसा हो, लेकिन अफ़गानिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ मुल्ला आम तौर पर एक मामूली या दरमियाने किस्म के जो होते हैं, उनको कहा जाता है और अक्सर ये तंज़ के साथ कहा जाता है। आलिम ज़्यादा एहतराम वाला लफ्ज़ है, गहरे इल्म वाला शख़्स, और यानी उससे मुराद लिया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा इल्म रखता हो। मिसालें देख लें, वह एक आम मुल्ला है, ज़्यादा इल्म नहीं रखता। और मौलाना के बारे में क्या मिसाल है? मौलाना साहब एक बड़े आलिम दीन हैं। तो आपने देख लिया, मुल्ला हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है, वो तंज़िया इस्तेमाल होता है, जबकि आलिम दीन या मौलाना ये बहुत ही एहतराम के साथ इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कठमुल्ला, यहीं पर मुझे आना था कि क्यों कहते हैं लोग कठमुल्ला? तो असल लफ्ज़ है काठ, काठ से ही कठ निकला है, जिसका मतलब है लकड़ी, काठ या खुश्क लकड़ी जो होती है वो होता है। इसे इस्तिआराती तौर पर सख्त, अड़ियल, बेलचक, कुंद ज़हन और हठधर्म शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो लकड़ी की तरह सख्त हो, न मोड़ सके, न समझे और ज़िद पर अड़ा रहे। इसके लिए इस्तेमाल होता है कठ, कठमुल्ला के लिए मैं पूरी बात कर रहा हूँ। अब मुल्ला के बारे में बात करें, तो ये फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है पढ़ा लिखा शख्स।
या दीनी आलिम होता है। पहले ये एहतराम के साथ इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये ताने में इस्तेमाल होता है। मुकम्मल लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो कठमुल्ला, ये ताना आमेज़ लफ्ज़ है। जो नीम आलिम, सती आलिम, कम तालीम याफ्ता, तंग नज़र और हठधर्म मौलवी के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। यानी सती इल्म रखने वाला वाइस, नीम मुल्ला यानी आधा मुल्ला, हठ धर्म, कट्टर और दकियानूस। मिसाल के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं अल्फाज वो क्या-क्या हैं? वो तो कठमुल्ला है, बात ही नहीं सुनता। साथी वाज करने वाले या जिनकी दलील लकड़ी की तरह सख्त और बेजान होती है, उनके लिए कहा जाता है। ये लफ्ज़ उर्दू के आम मुहावराती ज़बान में ख़ास तौर पर तंज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ काठ की सख्ती को मुल्ला की ज़हानत के साथ जोड़कर एक मज़हक़-ख़ेज़ तस्वीर बनाई जाती है। तो ये कठमुल्ला के बारे में हमने जाना, और ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बहुत राइज है। कुछ लोग अपने अपनी हर तकरीर में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि भारत में कठमुल्ला लोग हैं, मैं नहीं कहना चाहता। बहरहाल आपने समझ लिया होगा, नज़र वाले तो क़तरे में समुंदर देख लेते हैं। तो ये वीडियो रही मेरी, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएँगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।